चलिए, मैं ये बात बोल रहा था कि आप लोगों को कुछ लोगों ने मैसेज किया था टाइम के इश्यू को लेके। तो आप लोग थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेशन करके ही इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जो टाइम सुटेबल लगे तो, क्योंकि सबका अपना अपना फैमिली है तो उसको भी देखना है। आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग आपस में थोड़ा सा बात करके जो टाइम सुटेबल लगे। तो देखिए, अफ्रीका के बारे में आप लोगों से बता रहा था। अफ्रीका क्या है, आपको बताया था कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पर भी क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। पहले नंबर पे कौन था? एशिया। विक्टोरिया झील, नाइल नदी, उसके बाद कांगो रिवर, लिम्पोपो रिवर, सहारा मरुस्थल, जिब्राल्टर जल संधि, उसके बाद सुएज नहर। ये सारे चीज आपको केप केप ऑफ होप के बारे में बता दिया, जिससे वास्को डिगामा घूम के आए थे। अफ्रीका में अधिकतर क्या है, मरुस्थल है, इसलिए इनके लाइन क्या देखिए सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको कालाहारी का मरुस्थल बताया था जो बोत्सवाना है, नामीबिया बताया था जहां से चीता भारत में लाए गए। ये जो मेन मेन पॉइंट है इसको याद रखिएगा। अब अगला इसमें देखिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ के पर्वत। यहाँ पे जो पर्वत है वो इस लाइन पे है, यानी पूर्व भाग में है। और ये देखिए तंजानिया आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ ये तंजानिया है। यहाँ पे एक चोटी है, किलिमंजारो। ये क्या है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो क्या है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किस देश में है? तंजानिया में। ये देखिए केन्या है। ये क्या है, चाय के लिए बहुत फेमस है केन्या। केन्या क्या है, चाय। कांगो है, घाना है, गैवन है। ये जो देश है ना, ये यहाँ पे बहुत मात्रा में क्या होता है, कोको। कोको का उत्पादन होता है। कोको मतलब जिससे कॉफी वगैरह बनाया जाता है, चॉकलेट वगैरह बनाया जाता है। कोको उत्पन्न बहुत ज्यादा होता है इन क्षेत्रों में। ये आपका साउथ अफ्रीका है, जिसकी तीन राजधानियां हैं। साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानियां? तीन राजधानियां हैं, जोहान्सबर्ग, केप टाउन और प्रिटोरिया। यहाँ पे तीन राजधानियां क्या है आपका। ये एक झील दिख रहा है आप लोगों को, इसको मलावी झील कहा जाता है। कौन सा झील कहते हैं? मलावी झील कहा जाता है। यहाँ पे और आपको एक झील दिखाई दे रहा होगा, चार देशों में। ये इसको चार झील कहा जाता है। कौन सा झील कहते हैं? चार झील। तो ये क्या होगा, अफ्रीका। अफ्रीका में क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़े जंगल है। जनसंख्या भी तो है लेकिन जंगल है। और क्या होता है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका जो है ये सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन करता है। ये देखिए मेडागास्कर है। ये किसके लिए फेमस है? मसाला के लिए फेमस है। विश्व का सबसे अधिक मसाला यहाँ पे होता है। मेडागास्कर में क्या होता है, स्पाइस के लिए फेमस है। मिस्र किसके लिए फेमस है? ये इजिप्ट, ये कपास के लिए फेमस है। और नील नदी को, कौन सा नदी को? नील नदी को मिस्र का बर्दन कहा जाता है। मिस्र का वरदान कहा जाता है। आप लोग देखो ना, इन देशों में क्या होता है, यहाँ पर अधिकतर सैन्य शासन है और आतंकवादी गुट बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था,
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह है नहीं, तो लोग क्या होता है लूटपाट और खनिज वगैरह है उसके लिए लूटपाट करते रहते हैं। जैसे देखिए हमारे देश में भी जहाँ पे खनिज वगैरह है वहाँ पे नक्सलवादी भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे सैन्य शासन अधिकतर चलता है जहाँ पे खनिज बहुत ज्यादा होता है। खनिज ज्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो व्यापारी होगा उनको भी फायदा होगा, जो चोर डाकू होगा उनको भी फायदा होता है, जो रंगदारी होते हैं उनको भी फायदा होता है, सबका फायदा होता है, क्योंकि ये लोग क्या होता है वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। तो ये क्या हो गया आपके अफ्रीका के बारे में। इससे और भी आपको कोई भी और क्वेश्चन जानना है तो आपके पास अगर होगा तो उस क्वेश्चन को आप लाइएगा और भी उस पर डिस्कशन करेंगे। ये तो आपको बता दो, इसके साथ साथ क्या सर, होगा इन महाद्वीपों के क्वेश्चन बनेंगे और वो क्वेश्चन क्या होता है आपसे डिस्कशन करेंगे। ये केवल बेसिक सर जानकारी डार्क मरुस्थल क्यों है कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। और जो कालाहारी का मरुस्थल और जो सहारा मरुस्थल उसके बारे में आप लोग या देखिए, तीनों अक्षांश भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका से गुजरती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। लाल सागर बताया था, भूमध्य सागर बताया था, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी सागर से क्या होता है ये अफ्रीका घिरा हुआ है। ठीक है। जनसंख्या और क्षेत्रफल में क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे बड़ा देश का महाद्वीप है। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, जिसको नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है जिसको साउथ अमेरिका कहते हैं, इसको नई दुनिया कहा जाता है। इसको क्या कहता है, नई दुनिया, क्योंकि इसकी खोज क्या यूरोप के नाविकों द्वारा किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नई दुनिया यानी न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। और यहाँ के जो मूल निवासी है उसको क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ के इनको क्या कहते हैं, नई दुनिया कहा जाता है। और यहाँ के जो मूल निवासी है, मूल निवासी को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन। इनको रेड इंडियन कहा जाता है, इनको रेड इंडियन कहा जाता है और इनको नई दुनिया कहा जाता है। क्योंकि कोलंबस और अमरीगो जो सबसे पहले यहाँ पे आए थे, अमरीगो एक नाविक थे, उनके नाम पर इनका नाम अमेरिका पड़ा। किसके नाम पे, अमेरिगो करके एक नाविक थे। ये क्या थे, नाविक, उनके नाम पे क्या होता है, इन महाद्वीप का नाम क्या होगा, अमेरिका पड़ा। कोलंबस भी यहाँ आए थे। अब देखिए ये जो भाग है ये कौन से अलग होता है, देखिए ये एशिया है, यहाँ पे क्या है, एशिया है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका। अभी आपको बताइए यहाँ पे जो जल संधि है उसका नाम क्या है, बेरिंग जल संधि। कौन सा जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। ठीक है। ये देखिए ये है आपका ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, याद रखिए। ग्रीनलैंड क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ये देखिए अलास्का वाला भाग है ना, ये पहले रशिया का भाग था, बाद में अमेरिका ने इसको खरीद लिया था, अब ये अमेरिका का भाग है। ये किसका भाग है, यूएसए का भाग। ये है कनाडा और ये है यूएसए। यूएसए को आप अमेरिका कहते हैं। देखिए इनके बीच में ये जो सीमा रेखा आप लोगों को दिख रहा है ना, इसको कहते हैं 49 बी समानांतर रेखा। ये सब याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। तो कनाडा और रशिया के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, 49 बी समानांतर रेखा कहा जाता है। 48वां किसको कहा था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 24वां किसको कहा था, 24वां में भारत और पाकिस्तान का जो सर्क्रिक वाला क्षेत्र है उसको कहा था, आपको याद रखिएगा। देखिए ये जो है ना इसको हडसन की खाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, हडसन की खाड़ी, इसको हडसन की खाड़ी कहा जाता है। और ये छोटे छोटे द्वीप है, ये बर्फ से ढका हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा समुद्र सीमा वाला देश कौन सा है, तो सबसे अधिक समुद्र सीमा वाला देश कौन सा है, कनाडा है, याद रखिएगा।
सबसे ज्यादा समुद्र से घिरे हुए देश कौन सा है? ये कनाडा। ये देखिए, ये सब कनाडा है। ये सब क्या है? कनाडा है। तो कनाडा क्या है? सबसे ज्यादा समुद्र से घिरे हुए देश है, वो है कनाडा। और भारत में आपको पता था कि जो हमारा गुजरात है वो सबसे ज्यादा क्या है? समुद्र से लगा हुआ राज्य। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो अफ्रीका के जो ये पूर्वी भाग है, ये क्या है? पूर्वी भाग। और ये क्या है? पश्चिमी भाग। यहाँ पे कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। यहाँ पे कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। यहाँ पे कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। यहाँ पे आपको बता कि क्या है? हडसन की खाड़ी है। ये क्या है? ग्रीनलैंड। और ये कौन सा है? बेरिंग जल संधि है। ये कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि। ये वाला भाग क्या है? अलास्का है। हाँ जी। देखिए, ये जो पूर्वी भाग है ना, यहाँ पे अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी बसा हुआ है। देखिए, मेन मेन जो सिटी है सब ये क्या है? यहाँ पे है। पूर्वी भागों में क्या है? अमेरिका के पूर्वी भागों में क्या मेन मेन सिटी है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, यूरोप से सबसे पहले लोग यहाँ पे आके बसे थे, क्योंकि यूरोप इधर है। तो यूरोप से सबसे पहले लोग आके ये पूर्वी भागों में बसे थे, इसलिए इसको क्या है? पूर्वी भागों में इनकी अधिक जनसंख्या है। यहाँ पे देखिएगा, 5 लेक है। यहाँ पे करके 5 लेक है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स कहा जाता है। महान झील कहा जाता है। इसमें 5 लेक कौन कौन सा है? एक है सुपीरियर, एक है मिशिगन, तीसरा है ईरी, चौथा है ऑन्टोरिया, और पांचवा है आपका ह्यूरॉन। ह्यूरॉन। ये जो सुपीरियर झील आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। विश्व का सबसे बड़ा ताजा पानी का झील है। फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी। जैसे अभी अभी बताया, जो तुर्की में क्या है? लवण पानी का झील है, जो क्या है? वान झील है। और यहाँ पे जो सुप्रिया झील है, वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? फ्रेश वाटर लेक है, जिसको सुप्रिया लेक कहा जाता है। तो ग्रेट लेक्स में यानी महान लेक्स में कितने झील है? 5 झील है। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और ह्यूरॉन। आप लोग अगर बहुत से हॉलीवुड पिक्चर वगैरह देखे होंगे ना, तो ऐसे कोई पिक्चर नहीं होगा इन झीलों का कोई ना कोई तस्वीर होता होगा। शिकागो, डुलूथ, उसके बाद न्यूयॉर्क के जो बड़े बड़े शहर है, ओटावा, जो कनाडा और अमेरिका के बीच में जो शहर है ना, सब क्या होता है? इन झीलों के किनारे पर बसा हुआ है। आप लोग देखे होंगे, पिक्चरों में देखे होंगे। तो समझिएगा, ये जो झील है, इन झीलों के किनारे पर क्या है? अमेरिका के जो बड़े बड़े शहर है वो सब बसे हुए हैं। अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, उनके बड़े बड़े झील उनके झील के बगल में बैठा हुआ, बसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी देखिए झील के किनारे पर नहीं है। वॉशिंगटन डीसी क्या है? एक नदी है, पोटोमैक। पोटोमैक नदी के तट पर बसा है वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका का क्या है? राजधानी है। और जो न्यूयॉर्क वगैरह है, ये देखिए, कोई शिकागो, न्यूयॉर्क है, ये सब क्या है? इसी झील के क्या है? किनारे पर बसा हुआ है। हाँ जी। ये जो भाग देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं फ्लोरिडा। इसको क्या कहते हैं? छोटा दिखाई दे रहा, फ्लोरिडा। यहाँ पे क्या है कि अमेरिका के जितने भी रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह होते हैं, वहां पे होते हैं। आप लोगों ने एक बीच का नाम सुना होगा, मियामी बीच। सुनिए ना, मियामी बीच का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस बीच है। ये क्या है? यही फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा में क्या है? मियामी बीच।
ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको कहते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का नाम सुने होंगे। कैलिफोर्निया को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है इसे। विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है आपका कैलिफोर्निया को। किसको कहा जाता है? कैलिफोर्निया को कहा जाता है। आप जानते हैं जो कैलिफोर्निया है यहाँ पे विश्व के जो बड़े बड़े कंप्यूटर निर्माता कंपनी है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल वगैरह जो बड़े बड़े कंपनी है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। गूगल का सुना होगा, फेसबुक का हेड ऑफिस सब क्या है? कैलिफोर्निया में। समझिए। और इस कैलिफोर्निया में एक शहर है जिसको क्या कहते हैं? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स भी कहते हैं, कभी कभी एंजल्स भी कहते हैं, धनेगा। तो जो लॉस एंजल्स है जिसको आप क्या कहते हैं? हॉलीवुड। जो हॉलीवुड का मुख्यालय है ये क्या है? लॉस एंजल्स में। ध्यान दीजिएगा। कैलिफोर्निया का एक शहर है। कैलिफोर्निया एक जगह का नाम, एक राज्य का नाम है अमेरिका में। और उसमें एक जगह का नाम है जिसको कहते हैं लॉस एंजल्स। यहाँ पे क्या है? हॉलीवुड स्थित है। यहाँ पे स्थित है हॉलीवुड। जैसे हमारे मुंबई में क्या है? बॉलीवुड है। तो हॉलीवुड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? लॉस एंजल्स में। कहाँ पे है? लॉस लॉस एंजल्स में क्या होता है? आपके हॉलीवुड। ध्यान दीजिए। दूसरी बात क्या है? ये जो अमेरिका है, ये वाला भाग क्या है? ये सूखा है। जो ये जो पश्चिमी और जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम दिखाई दे रहा है। शहर बहुत कम दिख रहा है। इधर क्या है? बहुत ही घना बसा। इधर क्या है? बहुत घना बसा। अब इनमें देखते हैं कौन कौन से क्या है। देखिए यहाँ पे अमेरिका के जो इस वाले भाग है ना, यहाँ पे एक पर्वत है जिसको रॉकी पर्वत कहते हैं। ये कहते हैं रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत का सबसे ऊंची जो चोटी है उसको मैकनले कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैकनले। और कहाँ पे है? ये अलास्का में है। मैकनले क्या है? रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है, तो रॉकी पर्वत बताइएगा। कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। सबसे ऊंची चोटी क्या है? मैकनले। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्या है? मरुस्थल वगैरह है। जैसे कैलिफोर्निया का मरुस्थल यहाँ पे है। कैलिफोर्निया का मरुस्थल। और यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ता है, कैलिफोर्निया के आसपास है, जिसे मृत घाटी कहा जाता है। ठीक है, मृत सागर अलग है और मृत घाटी अलग है। बेली ऑफ डेथ कहते हैं इसको। बेली ऑफ डेथ कहाँ पे है? अमेरिका में है। और डेथ सी कहाँ पे है? डेथ सी आपके कहाँ पे है? आपके एशिया में है, जॉर्डन में। हाँ जी, जॉर्डन में भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अलग सा देश दिखा दे इसको मैक्सिको कहते हैं, जो यूएसए से सीमा बनाती है। कनाडा में जनसंख्या कम है, यहाँ पे अधिकतर वन पाए जाते हैं। और वन कैसे होते हैं? शीतोष्ण वन होते हैं। शीतोष्ण जो वन होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? उपयोगी वन होते हैं। हाँ जी। तो ये क्या होता है? यहाँ यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्षेत्र है आपका, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या भारतीय रहते हैं और सिख रहते हैं। आपको बता ना, जो कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, तो ये कनाडा जाने के लिए लोग क्या है? सिख लोग ये कनाडा जाते हैं। तो इस क्षेत्र जो वैंकूवर वगैरह है, उन क्षेत्रों में क्या है? सबसे ज्यादा कनाडा में क्या है? मतलब एशिया के कहिए या भारत के लोग ज्यादा बसे हुए हैं। इन क्षेत्रों में क्या भारत के लोग ज्यादा बसे हुए हैं। मॉन्ट्रियल शहर आपको बताता है कहाँ पे? मॉन्ट्रियल शहर भी क्या है? यहाँ पे मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में, जहाँ पे क्या हुआ था? ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए सम्मेलन हुआ। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा क्या है? आपके कनाडा की राजधानी। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा।
हाँ जी। दूसरी बात, इसमें नदियां देखिएगा, इसमें मेन नदियां क्या है, अमेरिका में ही मेन नदियां, एक तो आपको बता दें कि पोटोमैक्स नदी है जो वॉशिंगटन डीसी के से बहती है। दूसरा नदी है कोलोरेडो नदी। तीसरा नदी है मिसिसिपी नदी। अब तीसरा नदी है, इसी के साथ मिलती है एक नदी और है, जो कहते हैं मिसोरी नदी। और यहाँ पे इसके साथ एक सीमा बनाती है जो नदी है, उसको कहते हैं ग्रैंड ग्रैंड नदी, नदी कहा जाता है, जो मैक्सिको के साथ क्या होता है, सीमा। तो मिसिसिपी जो नदी है, मिसिसिपी नदी है, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। जो कोलोराडो नदी है, इस पर क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचाई पे बांध बनाया गया है, जिसको कहते हैं हुबर बांध। आप लोगों ने बहुत सारे पिक्चरों में देखा होगा हुबर बांध, जो सबसे ऊंची बांध माना जाता है अभी तक। आप जानते हैं टिहरी बांध क्या है, एशिया की सबसे ऊंची बांध है। और ये क्या, पूरे विश्व का सबसे ऊंची बांध है हुबर बांध, जो कोलोराडो नदी पर बनाई गई है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे अल्पेशियन पर्वत है, यहाँ पे क्या है, अल्पे अल्पेशियन पर्वत, जहां पे क्या है, कोयला और लोहे का बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ये झील है ना, इन झीलों के किनारे पर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा लोहे की खनिज बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया आपके उत्तरी अमेरिका के बारे में। इनमें कौन सी नदी है, कौन से शहर है, कौन से मरुस्थल है, पर्वत है, रॉकी पर्वत याद रखिएगा, मैकेनले याद रखिएगा। तो इन सभी चीजों को क्या है, आप लोग याद रखिएगा। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्या है, उसको पूछिएगा। देखिए लिखा है, ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा है। इसमें कुल 23 देश है, जो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ये स्थित है पूरी तरह से। ये क्या है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये आर्कटिक महासागर, अटलांटिक, प्रशांत महासागर से घिरी हुई है। और इसमें बेरिंग जलसंधि से एशिया से अलग होती है, ये आप लोगों को बता दिया। तो आज आप लोग इतना ही पढ़िए, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, 10:30 बजने वाला है। ठीक है, आप लोग आज इतना करिए, आप लोगों को पीडीएफ भेज देता हूँ, आप लोग उसको जरा पढ़ लीजिएगा। कल बाकी 3 महाद्वीप आपको बता दिया हूँ, 3 और आपको बता दूंगा, तो क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, कल तक हो जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एक बात है, टाइम वाला भी है, आप लोग थोड़ा सा अफ्रीका मा अपने अपने हिसाब से जो भी है एक समन्वय बना लीजिए, क्योंकि आप लोग सभी लेडीज है, तो आप लोग का अपना घर का भी देखना होता है। तो इसमें आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, जिससे सही से बन पाए। थोड़ा सा मेहनत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगस्त में पेपर है, अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों जगह पे कोऑपरेशन कीजिएगा, जिससे बेटर हो सके। चलिए आज हम लोग यहाँ तक करते हैं, फिर कल जो अगली क्लास होगी उसमें बाकी जो 3 महाद्वीप है उसको हमको चर्चा कर लेंगे। ओके, थैंक यू आप लोगों को।